तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन देखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले जो 2.2 तक सभी क्वेश्चन को सीरियल वाइज सॉल्व किया गया, आप प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला जानना पड़ेगा जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। खास करके जो मैं कुछ पीछे फार्मूला लिखा हूं, इन फार्मूलों का उपयोग आपके विविध प्रश्नावली में बहुत ज्यादा होगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूला है, और फार्मूला देखने के बाद फिर हम अपने चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो दोस्तों चलिए देख लीजिए क्या है। अगर साइन इनवर्स एक्स हो प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? साइन इनवर्स, इसके बाद ब्रैकेट में हो जाता है एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए दोस्त, साइन के केस में क्या होता है, जब साइन रहेगा तो सिंबल की बात मैं करूं तो यदि यहां पे प्लस है तो यहां पर भी प्लस होगा, और यदि यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होगा। तो सिंबल वाला कंफ्यूजन तो समाप्त हो गया होगा। यदि साइन इनवर्स एक्स है प्लस साइन इनवर्स वाई के टर्म में क्वेश्चन है तो जो उसके बीच में सिंबल होगा वही यहाँ पे भी होगा, यानी फार्मूला में भी वही सिंबल होगा। एक बार क्या होता है, एक बार एक्स को लेंगे और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर को लेंगे, ठीक है। और जब वाई को लेंगे तो 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर को लेंगे, ठीक है। यानी जब एक्स को लेंगे तब रूट में इसे, और जब इसे लेंगे तो रूट में इसे। सिंबल यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई, ये आप जान गए होंगे। अब देखिए हम चलते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो दोस्त इसमें क्या होता है कि एक बार एक्स और एक बार वाई को ले लिया जाता है। एक बार देख लीजिए एक्स को ले लिया गया, एक बार वाई। यहाँ पे देख लीजिए एक बार एक्स है एक बार वाई, तो एक बार एक्स को ले लिया गया एक बार वाई को, इसे एक बार ले लिया जाएगा। और यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगेगा और इस बार रूट में हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एज एक्स जो है इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और फिर वाई जो है इसका भी हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में। तो ये चीज आप जान गए ना। तो कॉस के केस में जो होता है, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। और एक बार एक्स और वाई को ले लिया जाता है और इसके बाद रूट में इन दोनों को ले लिया जाता है, समझ गए। तो आप cos x प्लस वाई और फिर cos x माइनस वाई इन दोनों का जान गए होगी। अब देखिए क्या है, 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल टू में क्या है, साइन इनवर्स 2y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका तीसरा क्वेश्चन बेस्ड है। विविध प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन 2 इनवर्स वाई 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाए, साइन इनवर्स 2y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और फिर साइन इनवर्स जो प्राप्त होगा उसको टेन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे दोस्त, मैं ऐसा करता हूँ आपके फार्मूले समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मैथ का दूसरा लेक्चर है उसमें मैं सभी फार्मूले बताया हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ एक बार रिवाइज करा दिया। अब चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ और फिर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक चीज यहाँ भी बता दे रहे हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस केवल आप देखते रहिए। तो मेरे दोस्त, मैं क्वेश्चन को नोट करिए और चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देख लीजिए भाई, जो मतलब इसकी पहले से लगातार वीडियो देख रहे हैं, इसकी पहले की वीडियो मैंने इस चीज टॉपिक को अच्छे से समझाया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको अच्छे से ही समझाऊंगा। लेकिन जो पीछे देखे होंगे तो उन्हें समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो कॉस है, कॉस 13 पाई बाई 6, कॉस 13 पाई बाई 6, इसको हमें इस रूप में तोड़ना है कि हमें पुनः यही प्राप्त हो जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यही एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी दिया था। यदि मान लीजिए कोई संख्या है 10 है, ठीक है, 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम 6 प्लस 4 लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ठीक, और इस 5 प्लस 5 को जब हम जोड़ेंगे तो पुनः हमें 10 प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि ये जो 5 + 5 है एक प्रकार का 10 ही है, तभी तो हमें प्राप्त हो रहा है। वाह, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, cos 13π/6 की जगह पे कुछ आपको ऐसा करना है जिससे पुनः आपको वही प्राप्त हो जाए। यानी जिस तरीके से हम 10 को इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से 13π/6 को भी हम अलग प्रकार से लिख सकते हैं, और वही अलग प्रकार से हमें लिखना है। अब देखिए कैसे आप लिखोगे, तो मैंने आपको क्या बताया है, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा cos, ठीक है, पाई प्लस 2π/2π थीटा, ठीक है, cos इनवर्स cos 2π + थीटा। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, cos 2π + थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ये फार्मूला इसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन आप यहाँ पे कहोगे यार 2π + थीटा ये तो उतना नहीं ला रहा है, तो अब वही चीज आपको करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 13π/6 है ना, 13π/6 है, तो अब cos 13π/6 को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, या इस तरीके से यहाँ थीटा इक्वल टू रखना है जिससे आपको पूरा यहाँ प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, आप खुद सोचिए, cos 2π + थीटा है, तो थीटा इक्वल टू आप क्या रखेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा थीटा इक्वल टू, यदि आप, हमने आपको क्या बताया था, आप कैसे पहचानेंगे थीटा इक्वल टू क्या रखना है, हमने आपको ट्रिक में बताया था कि थीटा इक्वल टू आप कैसे सुनिश्चित करोगे। तो मैंने आपको बताया था उसका जो हर रहेगा, हर तो वही रहेगा, और अंश में भी पाई रहेगा, पाई के अलावा कुछ और भी रह सकता है, लेकिन इतना तो फिक्स है, अंश में पाई रहेगा, हर में जो उसका हर रहेगा वही उसका हर रहेगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका हर क्या है, इसका हर है 6, अब पाई इक्वल टू क्या रखेंगे 6, ओ मतलब हर क्या रहेगा, हर तो मैंने जो बताया जो इसका रहेगा वही इसका है, और पाई भी रहेगा। लेकिन क्या देखिए, पाई के अलावा यहाँ कुछ और चीज की जरूरत है तो नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे सोचिए कि अगर 2π + π/6 है तो क्या 13 हमारा नहीं आ जाएगा, देख लो भाई साहब आ जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12 और एक 13 हो जाएगा। तो यही चीज हम थीटा इक्वल टू रख देंगे, cos इनवर्स cos 2π + π/6, ठीक है, cos π/6। अब देखिए cos π/6 हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है, अब हमने आपको बताया ना cos 2π + π/6, cos 2π + π/6 प्लस 12π/6, तो दोस्तों आप इसका मतलब समझिए कि मैंने आपका मतलब क्या है कि जो cos 13π/6 है उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 2π + π/6, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पुनः ये प्राप्त हो जाएगा। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि 10 की जगह पे आप 5 + 5 लिख सकते हो, और जब आप इसे जोड़ोगे तो पुनः 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से cos 13π/6 की जगह हम ये लिख सकते हैं 2π + π/6, क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए अब क्या होता है, हमने यहाँ पे देखिए फार्मूला में दिया है cos 2π + π/6 इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या है π/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा cos π/6, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आंसर π/6। क्यों π/6 आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया cos 2π + थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है π/6, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को बहुत जल्दी बताएंगे क्योंकि इसमें हमने टाइम दे दिया। अब इसी के कॉन्सेप्ट पे भी दूसरा क्वेश्चन रहेगा, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है tan इनवर्स tan 7π/6, इसको आपको सॉल्व करना है। और यह भी क्वेश्चन आगे पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ही लगेगा। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आप 10 को 5 + 5 लिख सकते हैं, और इस 10 को जोड़ेंगे पुनः आपको, इस 5 + 5 को जोड़ेंगे पुनः आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस tan 7π/6 की जगह पे कुछ आपको ऐसी वैल्यू रखना है जिसे आप सॉल्व करें तो पुनः आपको 10π/6 मिल जाए। तो देख लीजिए हम कैसे रखेंगे और क्या रखेंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे क्या रखोगे, tan इनवर्स हमने आपको बताया है, और यहाँ पे हो जाएगा tan π + थीटा।
अब आप देखिए यहाँ पे 13 तो है नहीं जो यहाँ पे हम 2 पाई लगाए, यहाँ तो 7 ही है तो आसानी से 7 आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा, तो मैंने आपको बताया था थीटा इक्वल टू आपको यहाँ कुछ रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे थीटा दिखाई दे रहा है इस थीटा इक्वल टू आपको कुछ रखना पड़ेगा। और हमने आपको बताया थीटा इक्वल टू आप कैसे पहचानेंगे हमें क्या रखना है, तो हमने आपको बताया था क्वेश्चन का जो हर रहेगा वही हर इसका भी रहेगा, तो हर तो वही है, देखो 6 की जगह 6। और हमने आपको ऊपर बताया था ऊपर पाई तो एकदम फिक्स है, पाई के अलावा कुछ और भी रह सकता है लेकिन पाई फिक्स रह सकता है, जैसे कि 4 पाई भी हो सकता है या 5 पाई भी हो सकता है, लेकिन पाई जरूर रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पाई/6, क्या इसमें देखिए पाई के अलावा कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा तो नहीं, क्योंकि यदि यहाँ पाई रहेगा और प्लस पाई/6 तो 6 का गुणा इसमें हो जाएगा और हमारा 7 आ जाएगा, तो यानी कि यही रहेगा पाई/6। अब क्यों रहेगा तो ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए 10 है और यहाँ पे 7 पाई/6, 7 पाई/6, तो इस 10 पाई/6 हम क्या रख देंगे पाई प्लस पाई/6। तो देख लीजिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 10, यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा फिर प्लस पाई और बाई 6, तो क्या हो जाएगा 10 7 पाई/6, यानी कि 10 7 पाई/6 जगह पे हम ये रख सकते हैं, क्योंकि हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से 10 को हम 5 + 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से 7 पाई/6 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक उसी यही कॉन्सेप्ट है। तो 10 हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देख लीजिए 10 पाई प्लस पाई/6, ठीक है। और आपको मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूं कि क्या होता है 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा इक्वल टू क्या है पाई/6, tan से tan कट गया और यहाँ आ गया पाई/6, और अब ये देखिए आपका आंसर आ गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए लेकिन आपको मैंने पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया था एक चीज, लेकिन आप ये देख लीजिए क्या आपका आंसर सही है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको अपना आंसर चेक करना हो मेरा आंसर सही है कि गलत, तो उसका मुख्य मान देखिए, यहाँ पे कौन सा फलन है tan है ना, तो tan का मुख्य मान क्या होता है, tan का मुख्य मान होता है -पाई/2 से प्लस पाई/2, यानी कि -90 से +90, ठीक है। अब देखिए -90 से +90 का मतलब क्या होता है, तो -90 से +90 का मतलब मेरे भाई ये होता है कि जो tan का मान आपका आना चाहिए, यानी जो इसका इस फलन का मान आना चाहिए वह इसके बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खुला अंतराल भी है तो इसके बीच में ही होना चाहिए। तो क्या इसके बीच में है, तो देख लीजिए पाई का मतलब होता है 180 और 6 का मतलब होता है 6, डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या इसका मान सही है, तो देख लीजिए यहां से यहां तक -90 से लेके +90 तक, तो इसका मान क्या है 30, इसका मतलब यदि 0 यहां पे है तो इसका मान यही कहीं है 30 यही कहीं पे है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आया है सही है, क्योंकि इसका मान आया है 30 और tan का मुख्य मान जो होता है -पाई/2 से +पाई/2, तो -90 से लेके +90 होता है, और मुख्य मान तभी सही होगा जब वह उसके बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 30 आया है ये इसके बीच में ही है, तो इसका मतलब क्या है, यह आंसर सही है। और हमने आपको बताया कि यदि फलन का मुख्य मान उसके मुख्य मान के अंदर में ना आए तो आपको उसे इस तरीके से बनाना है जिससे उसका मुख्य मान अंदर आ जाए। जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं लेक्चर तीसरे लेक्चर से, उनको जरूर समझ में आया होगा। तीसरे लेक्चर को भाई मैं कहूंगा जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्सेप्ट बताए, थ्योरी उसी में बताए, इसके बाद थ्योरी नहीं बताए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी बुक रहती है, इसी से हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन सही है और इसे क्या करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, तो ये भी सही है। और इसका क्या है, इसको प्रूव करना है। तो दोस्तों क्या है, इसे प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है।
तो चलिए देखिए हम इसे कैसे प्रूव करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में मैंने जो फार्मूला आपको बताया था, यदि आपको फार्मूला याद है तो बहुत सही है, क्योंकि उसी फार्मूले पे बेस्ड है। आप इसे देखिए क्या है, ये है क्या, ये है 2 साइन इनवर्स। अब हम इसे मान लेते हैं x। तो 2 साइन इनवर्स इक्वल टू, हमने आपको क्या बताया था, साइन इनवर्स 2y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को लगाएंगे और फिर साइन इनवर्स को हम, फिर साइन इनवर्स आ जाएगा हमें, पहले 2 साइन इनवर्स x से, यहाँ 2 साइन इनवर्स x के फॉर्म में, तो 2 साइन इनवर्स को पहले हम साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर लेंगे और फिर इस साइन इनवर्स से, इस साइन इनवर्स से हम tan इनवर्स प्राप्त कर लेंगे। तो आपको मालूम होगा जो tan इनवर्स हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है, कैसे प्राप्त करोगे, 2 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है और फिर इस साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक सूत्र आप लिख दीजिएगा, इसे दिया हो, और अब हम इसे मिटा देते हैं और क्वेश्चन को हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बता दिए केवल फार्मूले पे बेस्ड है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसी फॉर्म पे लगेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2y इक्वल टू क्या है, 3/5 रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाए, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर मतलब 25, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6/5। इसके बाद रूट में क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर रूट में हो जाएगा 25 माइनस 9, इस 25 के गुणे 1 में हो जाएगा 25 माइनस 9/25। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 6/5 रूट में 16 माइनस 25, रूट में 16 माइनस 25। अब इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 6 गुणे 4/5 गुणे 5, क्योंकि 25 जब रूट से बाहर आएगा तो 5 होगा और 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। इतना आपको मालूम होगा, कैसे होगा नहीं होगा बताना अगले में और धीरे से बताएंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 24/25। एक मिनट दोस्त मैं देख लूं क्या कैमरा में दिखाई दे रहा है। तो चलो ठीक है, तो 24/25 और 24/25 दोस्तों आपका तो दोस्तों 24/25 किस तरीके से आया आपको मालूम हो गया ना। और अब हमने आपको क्या बताया था कि जब हमें साइन इनवर्स x प्राप्त हो जाएगा तो इसको हम tan इनवर्स x रूट में 1 माइनस x इस फार्मूले पे रख देंगे और ये साइन इनवर्स tan इनवर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हम इसी फार्मूले की सहायता से इसे प्राप्त कर लेते हैं। इस फार्मूले को अब मैं मिटा दे रहा हूँ। एक मिनट दोस्त मैं देख लूं क्या आपके कैमरे में अच्छे से दिखाई दे रहा है। हाँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों tan इनवर्स हो जाएगा x इक्वल टू क्या है 24/25 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 24 के स्क्वायर करेंगे तो 476 आएगा और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। आप 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा। आप स्क्वायर करना तो जानते ही होंगे, 15 के स्क्वायर यदि आप किए होंगे तो 15 के स्क्वायर करोगे, 15 के यदि स्क्वायर करोगे तो 225 आता है। लेकिन यदि आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आएगा और 24 का स्क्वायर करोगे तो 476 आता है। तो ठीक है, इतना आप करके देख भी लीजिएगा और बाकी आएगा यही। तो देखिए दोस्त हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 24 का स्क्वायर यानी 476 हो जाएगा और अपान में 25 है यानी 625 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त देखिए क्या होगा आगे। तो यहाँ पे देख लीजिए tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24/25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा
625 माइनस में 476 अपान में 625। अब दोस्त देखिए क्या होगा, अब 625 में से 476 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 49। कैसे 49 ही बचेगा, तो इतना देखो यार, 625 है उसमें तुम 475 घटा रहे हो, इसका मतलब क्या है, 25 यहाँ पे पूरा बच रहा है और 24 इसमें कम है 500 में, तो 24 इसका और 25 उसका, हो जाएगा 49 सीधा सीधा। अब तो देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 24/25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ पे 49 बचा है ना, तो 49 लिख देंगे और यहाँ पे 625 बचा है, 625 लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्त देखिए आगे, तो tan इनवर्स हो गया, अब यहाँ पे 24/25 है, और अब देखिए क्या हो जाएगा, 49 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 7, क्योंकि हम सभी जानते हैं 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 49 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इस जब बाहर निकालेंगे रूट से 7 हो जाएगा, और 625 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स 24/25 गुणे में 25/7, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 25 से 25 कट जाएगा और हो जाएगा tan इनवर्स 24/7। तो यही दोस्त आपका आंसर आ गया, देख लीजिए, आपको ये जो प्रूव करना था आपका मिल गया। तो विदाउट टाइम वेस्ट के दोस्तों हम चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। और दोस्त मैं जो आपको बताया हूँ 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, जब यदि आप क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करेंगे ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। मुझे पूरे 25 तक याद है, 24-25 का भी याद है, केवल 22 और 23 में थोड़ा सी गलती होती है बस, बाकी आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए, अब चौथा ना देख के पांचवा पहले देखते हैं, फिर चौथा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्त, पहले पांचवा देखेंगे फिर चौथा देखेंगे। तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू, आपको क्या सिद्ध करना है, cos इनवर्स 33/65, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, प्रूफ आपको ये करना है। तो मेरे दोस्त मैंने शुरुआत में इसीलिए आपको फार्मूला बताया था, क्योंकि आपके यही फार्मूला पूरे विविध प्रश्नावली में यूज होगी। तो देख लीजिए हमने आपको क्या बताया था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स हो जाएगा, एक बार x y को ले लेंगे और यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक बार रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा फार्मूला होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब इस फार्मूले पे रख के क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्त यही सब रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई, एक्स क्या है 4/5 इक्वल टू 13/12, 12/13 माइनस हो जाएगा, अब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब क्या हो जाएगा 16/25, एक्स स्क्वायर है, एक्स जगह क्या है 4/5, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अपान में 5 का करेंगे हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए क्या है 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, वाई क्या है, 12/13, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है शायद, एक मिनट देख लेते हैं दोस्तों, 169 शायद होता है, 13 3 हाँ यही होता है दोस्त, यही होता है। तो अब देख लीजिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा cos इनवर्स 12 चौक 48, 13/5 65, माइनस था माइनस लगा दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस 16/25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 159 माइनस 144/169। अब आप कहोगे 169 कैसे आया, तो देखिए भैया ये जो 25 है, इस 25 का गुणा 1 में होगा तो 25 माइनस 16 आ जाएगा, 169 का गुणा 1 में होगा तो 169 माइनस 144 अपान में 169 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या आएगा, तो मेरे भाई तो देख लो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 48/65 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में 9/25, और यहाँ पे हो जाएगा 25 रूट में 13, क्योंकि जब 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा,
और 169 था, 169 हम लिखे ही है, 169 की जगह कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, हम आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 48/65 माइनस में क्या हो जाएगा, रूट से 9 बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से गुणा हो जाएगा 25 को लिख सकते हैं 5 और 169 को 13। जैसे देखिए रूट से जब 9 बाहर आता है तो 3 हो जाएगा, 25 जब है रूट से बाहर आ गया तो 5 हो जाएगा और 25 बताया रूट से बाहर आ जाएगा 5 हो जाएगा और 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है ना, तो जब 169 रूट से बाहर आया तो 169 जब रूट से बाहर आता है तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए वही चीज हम लिख दिए। अब जो कटेगा उसे काट देंगे, तो यहाँ पे देखिए 13 कट रहा, लेकिन काटेंगे नहीं दोस्त, काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर काट दिए 5 से तो यहाँ पे घटाने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम काटेंगे नहीं। जो यहाँ पे काटना लगा है ना, एक काटिएगा मत, आप भी मत काटिएगा। तो 48 हो जाएगा बटे 65 माइनस में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में 15/65। अब इसे आप घटा दीजिए, cos इनवर्स हो जाएगा 48 माइनस 15/65। आंसर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स। इसके बाद इसका घटाएंगे 33 से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 65। दोस्त मेरे आपका राइट आंसर है ये। स्टेप वाइज समझाए कि पॉइंट को समझाए कैसे क्या होगा। ठीक है, और भाई मैं आपको बता दूं, यदि आपको विभिन्न प्रश्नावली कम समय में सॉल्व करना है, जिसे होता नहीं एग्जाम टाइम में आपको अपने समय को बचाना है ना, तो आप स्क्वायर का याद करके जाइएगा। एक स्क्वायर क्या होता है, 2 का, 3 का, 4 का, इतना आपको शायद याद भी हो, यदि नहीं याद होगा उसके लिए बता रहा हूँ। इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। तो चलिए दोस्त, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए मैं पहले कैलकुलेशन करके किनारे रख लूंगा, इसके बाद आपका क्वेश्चन नोट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा नोट कर दिए हैं। और एक चीज इस क्वेश्चन के लिए बता दें कि मैंने आपको क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला लगाएंगे और इसका जब फार्मूला लगाएंगे तो हमें साइन के टर्म में क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स कुछ भी मिल जाए, साइन इनवर्स कुछ भी मान लीजिए एक्स मिल जाए, तो साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। अब इस साइन इनवर्स एक्स को हमने आपको बताया 10 के रूप में, आप इस फार्मूले के साथ चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में पहले आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे, फिर जो प्राप्त होगा, फिर उसके बाद हम इसमें tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाएंगे और फिर हमें यह क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। और यही हमें प्रूफ करना है। तो देख लीजिए, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, इसका सूत्र साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसका फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, साइन इनवर्स होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक बार एक्स रहेगा एक बार वाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो इसमें भी प्लस, और इसके बाद वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है। और साइन के केस में यदि यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पर भी प्लस, लेकिन कॉस के केस में उल्टा होता है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, कॉस के केस में, साइन में नहीं। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। अब इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्या है 8/17 गुणे 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है 9/25, और फिर देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, वाई मतलब 3/5। अब एक्स का स्क्वायर होगा रूट में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 8 8 64, 17 17 17 17 में कितना होता है 289 होगा मेरे दोस्त। 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा, 7 1 7, 4 11 17, 289। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन थोड़ा बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा 25, यानी कि 4/5 प्लस में 3/5 प्लस में 289 माइनस 64 में 289। अब 289 को हम 289 में से हम 64 घटा देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2, यानी 225 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8 चौक 32 और यहाँ पे 17 25 85। अब आप कहेंगे 4/5 कैसे आया,
तो 25 के 1 में गुणा होगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा। 25 माइनस 9 का मतलब क्या होता है कि बचा क्या 16, और 16 जब रूट से बाहर निकालेंगे 4 हो जाएगा, और जब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 225, और जब रूट में 225 अपान में 289 होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15/17। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या है साइन इनवर्स 32/85 प्लस में 15×45 अपान में 85। ठीक है, तो इतना हो गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, हर बराबर है, हर बराबर है तो 85 बटे अंश को जोड़ लेंगे, तो अंश को जब जोड़ेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा, और 3 4 7 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कितना हो गया, साइन इनवर्स 77/85। इसका मतलब है कि आपको क्या चाहिए, आपको 77 चाहिए, 77 मिल गया है, लेकिन 86 जो है ना, जब tan इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे तब मिलेगा। तो दोस्त मैं इसे मिटा दे रहा हूं इस साइड, यहां पे 1 सेकेंड 64 हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, अब जब आप इसे सॉल्व किए तो आपको ये मिल गया आंसर ना। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए हमने आपको बताया कि यदि साइन इनवर्स एक्स को आपको tan के फॉर्म में चेंज करना हो तो यही फार्मूला होता है tan का 1 - x², ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर आप रख दो तो हो जाएगा क्या tan इनवर्स। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि इस सूत्र की सहायता से, तो x क्या है, x है 77/85 अपान में रूट 1 - 77 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर। सतहत्तर का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए दोस्त, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 77 का स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है। 77 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, और जो 85 का स्क्वायर आएगा उसमें से 77 के स्क्वायर को घटाना है। तो मैं वीडियो को रोक दे रहा हूँ, इसके बाद मैं ये स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तब फिर आपसे आगे मिलते हैं। अगर आप कमेंट करिएगा यदि आपको इससे दिक्कत होता है, वीडियो मत रोका करो, सामने करके दिखाया करो। ये क्वेश्चन को वीडियो रोक के मत नोट किया करो, सामने नोट किया करो, तो मैं वैसे ही करूँगा। ये दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने होगा, इसलिए मैं टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप करिए, उसके बाद हम कर रहे हैं, तब मिल रहे हैं। तो मेरे भाई मैंने 77 का स्क्वायर कर लिया, क्या मिला है 5 59 29 मिला है, और 85 का स्क्वायर किए हैं 72 25 मिला है। और हमने आपको बताया था 85 में से आपको जो 85 का स्क्वायर मिलेगा उसमें से आपको ये वाला घटाना पड़ेगा, तो ये वाला घटाया और तब मिला हमें 1296। तो चलिए अब इसका 77 वाला नोट कर लेते हैं। 77 वाला कितना है, 77 वाला है 59 29 और 85 वाला कितना है, 85 की स्क्वायर 72 25। तो चलिए अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 77/85, और यहाँ पे हो जाएगा रूट में 1 माइनस, तो 1 माइनस किसका स्क्वायर होगा 85, तो 85 का स्क्वायर क्या आया था, हमने आपको बताया था ना, आया था 72 200 मतलब 72 25 माइनस में 77 का स्क्वायर, तो 59 अपान में 29 आया, अपान में 85 की स्क्वायर ही रहेगा ना। 85 की स्क्वायर कितना है 72/25। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 77/85 अपान में 1236, यहाँ पे 72 25, ये रूट में रहेगा, ठीक है, ये रूट में रहेगा हर वाला, ठीक है, हर वाला रूट में रहेगा। हाँ भाई दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए दोस्त, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस tan इनवर्स को यहाँ पे लिख देंगे हम 77/85, मैं 1 2 बार शायद, हाँ 77/85। अब देखिए 77/85 हो गया ना। अब देखिए 1236 को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो 36 का हो जाता है। जिस तरीके से हमने आपको बताया जब 16 होता है, 16 को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं 4 हो जाता है, क्योंकि जो 4 का स्क्वायर होता है वही 16 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से कितना हो गया 1236, जिसका स्क्वायर होता है वो 36 का स्क्वायर होता है। जब 36 को स्क्वायर करेंगे ना तो हमें 1236 मिलेगा, तो इसीलिए हम 36 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 85। तो अब देख लीजिए
यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे 77/85। तो यहाँ पर देखिए 85 से कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली tan इनवर्स 77/36। ठीक है, 77/36। आपका दोस्त आंसर क्या है, मैंने आपको क्या बताया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाओ, आपको इतना मिलेगा साइन इनवर्स 77/85। अब साइन इनवर्स 77/85 की जगह पे आप ये फार्मूला लगाओ, tan इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लगाओ, सॉल्व करो, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक चीज कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना और एक कमेंट करना। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप चाहते हैं, जैसे मैं जब क्वेश्चन को नोट करता हूँ तो वीडियो को रोक देता हूँ, तो क्या आप चाहते हैं नहीं वीडियो को मत रोका करो भाई, क्वेश्चन वीडियो अपना चलता रहे, सामने मतलब नोट किया करो। और जैसे कभी मैंने यहाँ पे जो ये स्क्वायर वाला टर्म था, जैसे अभी हमने 77 और 85 का स्क्वायर वीडियो रोक करके किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था क्वेश्चन ज़्यादा मतलब आपका वीडियो जो ज़्यादा बड़ा बने। तो ये चीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो भी दे दीजिएगा। और यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एक बार केवल कमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप कमेंट जरूर करिएगा और शेयर दोस्तों में जरूर करिएगा।